कई बार लोग पूछते हैं ये काल सर्व पितृदोष, साहब हम जब हमारे जमाने में तो हम नहीं सुनते थे इतना। हाँ आप सही हैं, आप नहीं सुनते थे, क्योंकि तब आपके पूर्वज, आपके पितर अपने कुल देवी देवताओं, अपने पितरों के लिए जो निमित्त कर्म होते थे वो नियमित रूप से करते थे। आज नहीं करते। कितने लोग हैं जो अपने पितरों के निमित्त अमावस को सीधा निकालते हैं? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो उनके निमित्त शाम को जल, जहां जल पीने का रखा जाता है वहां दीपक लगाते हैं? कितने लोग हैं जो देवताओं के लिए आपके दरवाजे के बाईं ओर प्रतिदिन शाम को दीपक लगाते हैं, मुख्य दरवाजे के। पहले जब घर बनते थे तो जब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे में घुसेंगे, प्रवेश करेंगे, तो उसके सीधी हाथ पर एक छोटा सा ऐसा, जिसको आला बोलते थे, बना होता था। वो दो काम करता था। वो एक काम तो ये करता था कि आपके यहां पूजा के लिए जो माला की पुड़िया देने वाले माली आते थे वो उसमें वो भी रख जाते थे, और शाम को उसमें दीपक भी लगता था। दोनों काम होते थे। वो आपके घर के वास्तु के लिए बड़ा सुंदर होता था। आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर श्री गणेश का होना बहुत आवश्यक है। कितने लोगों के यहां है? आजकल तो फैशन का दौर है और इस फैशन ने सब निपटा दिया। शुभ और लाभ लिखा होता था, क्योंकि जब शुभ और लाभ लिखा होता है तो उसकी प्रकृति के साथ आपके पूरे घर को आनंद मिलता था। वो जो दीपक लगता है शाम के समय, वो भी पितरों के निमित्त होता है और देवताओं के निमित्त होता है। एक दीपक जो आप यहां जल भरकर रखते हैं, जहां आपके पीने का जल रखा होता है घर के अंदर, वहां लगता है। लेकिन धीमे धीमे आप, क्योंकि अब जल भरने वाली जगह ही नहीं बची, अब तो पानी टंग गया दीवार पर। लेकिन दीवार पर टंगा है तो क्या हुआ? जल तो वहां है, दीपक तो लगा सकते हो। मामला प्रकाश का है, मामला है अंधकार को दूर करने का। आपको हमको चीजों को, जब तक सनातन की सबसे बड़ी समस्या आज यह है कि हम अपनी पूरी रीतियों को, स्थितियों को भूल चुके हैं। आज उसके वजह से हम लोग दोषों से ग्रसित हो गए हैं। एक दर्शन हमारे यहां बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन हम सब भूलते जा रहे हैं। अरे ठीक है, थोड़ा निमित्त कर लो। निमित्त से क्या होगा? तुम भी निमित्त कर लिया करो भोजन का, सोच लिया करो खा लिया। निमित्त कर लिया करो कपड़ों का, सोच लिया करो पहन लिए। क्यों नहीं कर लेते अपने लिए निमित्त? ईश्वर ही निमित्त के लिए मिला है। कई विधाओं में देखें तो एक दर्शन सनातन में विज्ञान और प्रकृति के आधार पर बना है। हमारे यहां 6 ऋतुएं होती हैं, हमारे अपने 12 मास हैं, लेकिन आज की तारीख में लोगों को ऋतुओं और मास के बारे में नहीं मालूम। बड़े आश्चर्य की बात होती है। अब सबको जनवरी तो दिसंबर तक तो अंदाजा है, लेकिन जो ओरिजिनल ऋतुओं के अनुसार हमारे मास हैं उनका अंदाजा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी न सीखें या चीजों को न सीखें, लेकिन अपनी मूल जो है उसको ना भूलें। बस बात ये है, अपनी मूलता को ना भूलें। और जब जब हम भूलेंगे हम दोषों से ग्रसित होंगे, चाहे वो पितृदोष हो, चाहे वो कालसर्प दोष हो, या फिर आदि व्याधियां हो, वो होंगी ही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो होंगी। इसे जिस दिन जीव समझ जाएगा उस दिन आनंद हो जाएगा।
लेकिन इस बात पर विचार करना हर एक के लिए जरूरी है। आप पढ़ लिख गए हैं, आप एजुकेटेड हो गए, आप सब कुछ हो गए, लेकिन आपको लिटरेट भी होना पड़ेगा। बचपन में एक बूढ़ी दादी, बूढ़ी नानी, एक माँ अपने बच्चे को पकड़ के ले जाती थी, चल तांबे का लोटा भर और शिव पे जल पटक दे। भरा पानी, ला शिव पे डाल दिया। उसे नहीं मालूम था और डलवाने वाले को भी नहीं मालूम था, उसको भी किसी ने कहा था तुम डाल देना, लेकिन इसमें पूरा विज्ञान छुपा हुआ था। इसमें पूरा विज्ञान छुपा हुआ था और आज विज्ञान आज भी काम कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि शिव पर जल क्यों डाला जाता है, ये चीज मैं अभी कथा में बता चुका हूं आपको। अगर आप एक एक बारीक विज्ञान को जान लेंगे तो आप अपने आप, मैंने अभी एक बात कही थोड़ी देर शुरुआत में, मानने का विषय नहीं है ईश्वर, जानने का विषय है। जानो कि पानी क्यों डाला जाता है, जानो कि दूध क्यों चढ़ाया जाता है, जानो कि बेलपत्र क्यों लगाया जाता है, जानो कि शमी क्यों चढ़ाया जाता है, जानो श्री कृष्ण के हाथ में इस अवस्था में बांसुरी क्यों है, उसके बाद फिर सुदर्शन चक्र क्यों आ गया, जानो ना। जानो कि जब शक्ति खड़ी होती है तो उसके 8 हाथों में हथियार क्यों होते हैं, जानो। तुम ये भी जानो जब काली खड़ी होती है तो शिव नीचे क्यों लेटे होते हैं, जानो। तुम सिर्फ इतना भर कर लो कि तुम जानने की चेष्टा में आ जाओ तो तुम अपने देवी देवताओं के चुटकुले और कहानियां न बनाओ उल्टी सीधी। देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करूं, बहुत सारे लोग शिवरात्रि पर शिव बारात और विवाह की तैयारी करते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहता हूं कि शिवरात्रि वाले दिन भगवान ने अपने अग्नि स्तंभ का दर्शन, निराकार का दर्शन कराया था। बाकी मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं पढ़ा। चीजों को बहुत बारीकी से समझाना चाहता हूं। यह शिव की ऊर्जा के प्राकट्य का दिवस है, रात्रि है। बाकी कहानियां जिसने सुनाई है तुम सुनो, तुम करो। मैं आपको तत्व की बात बताना चाहता हूं, क्योंकि बाकी तो लोग आपको बताए और सुना रहे हैं ना, तो ठीक है, थोड़ा सा काम मैं करता हूं, थोड़ा उनको करने दो। आप इंटेलिजेंट बने, आप ज्ञानी बने, मैं बस इतना सा निवेदन कर रहा हूं। आप अगर कृष्ण को पूज रहे हैं तो कृष्ण के तत्व को जानिए। कृष्ण तत्व क्या है, राम तत्व क्या है, देवी तत्व क्या है। उस तत्व दर्शन को जिसने जान लिया उसको फिर किसी की जरूरत नहीं है, वो फिर बहुआयामी हो जाता है। जैसे कल भगवान विष्णु के शरीर से कई धार निकल पड़ी जल की। कल हमने विश्वनाथ जी की चर्चा सुनी ना, तो पंचकोशी भूखंड पर जब भगवान विष्णु तपश्चर्या करने लगे तो एक समय के बाद उनके शरीर से बहुत सारी धाराएं निकलने लगी जल की। ठीक उसी तरीके से जिस दिन तुम उस महातत्व को, उस शिव तत्व को, उस कृष्ण तत्व को, उस राम तत्व को, दैवी तत्व को तुम जान जाओगे तो तुम्हारे शरीर से भी कई 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 ऊर्जाएं फूट जाएंगी और तुम उस अनंत से जुड़ जाओगे। उस अनंत से जुड़ने का विषय है कथा, उस अनंत से जुड़ने का विषय है सनातन, उस अनंत को जानने का विषय है सनातन।